नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करेंगे आकाश आनंद की, वो चेहरा जो अब बीएसपी में उभर कर आ रहा है। जब से मायावती ने उन्हें अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया है, तब से आकाश आनंद कई जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और 2024 के चुनावों में तो कुछ इस तरह नजर आ रहे हैं, कभी बीजेपी पर हमला बोलते हैं तो कभी समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हैं। अब आकाश आनंद ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। दरअसल आकाश आनंद से जब पत्रकार पूछते हैं क्या आगे चलकर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे अगर मौका मिला तो सब सोच रहे थे कि आकाश आनंद कहेंगे नहीं, लेकिन आकाश आनंद का जवाब आता है कि हाँ, हम बीजेपी में शामिल तो हो जाएंगे, लेकिन जब वो हमारी बातों को मान लेंगे। मतलब ये साफ जाहिर हो गया कि आकाश आनंद के मन में कहीं ना कहीं ये तो है कि बीजेपी उन्हें अगर मौका देती है और उनकी बातों पर सहमत होती है तो आकाश आनंद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में अमन सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आकाश आनंद ने सब बातों पर पानी फेर दिया। जिस तरह से दलित हमेशा से कहते हैं कि बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है, अब आकाश आनंद तो इस मूड में नजर आ रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ आगे चलकर गठबंधन न कर ले। क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्थिति क्या लग रही है? देखिए, बिल्कुल आकाश आनंद ने जो बात कही है, दरअसल ये कोई नई बात नहीं है। अगर बीजेपी और हम बात करें बीएसपी की, तो इससे पहले भी सरकारें बन चुकी हैं, दोनों गठबंधन में दोनों दल मिलकर सरकारें चला चुके हैं। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं करें आकाश आनंद जिस तरह की बात कर रहे हैं। और देखिए, इस समय बीएसपी की स्थिति है, उसको देखते हुए भी ऐसा नहीं लगता कि बीएसपी अपने दम पर चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी, अपने दम पर जो है राज्य में सरकार बना पाएगी। आपने देखा 2022 का चुनाव होता है, उसमें बीएसपी को महज 1 सीट मिलती है, जिससे पता चलता है कि जो पार्टी 2007 में अपने दम पर सत्ता में पहुंची थी, उसकी स्थिति इस समय किस तरह से डाउन हो चुकी है। इसीलिए आकाश आनंद जो इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनको बीजेपी के साथ भी जाने का मौका मिलेगा तो वो उससे मना नहीं करेंगे। तो यही बात लगातार कही जाती है कि जो विचारधाराओं की जो लड़ाई होती है, आखिर उसको क्यों ताक पर रखते हुए नजर आते हैं। बारंबार आप दलित हितों की बात करते हैं, आप दलित समुदाय को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जब भी आपको सत्ता में आने के बारे में बोला जाता है, कहा जाता है कि आप किसके साथ में जा सकते हैं, तो बीजेपी के साथ में भी उनको जाने में कोई हिचक नहीं है। ये बात समझ में आती है। और जाहिर सी बात है कि जो तमाम सारे जो वो कटाक्ष करते हैं बीजेपी के ऊपर, हमने देखा कि जिस तरह से दिल्ली की गद्दी पे गद्दारों को बैठने की जैसी बातें करते हुए नजर आते हैं, तमाम जो वायदे हैं वो पूरे नहीं कर पाती बीजेपी, ये कहते हुए नजर आते हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि जब पेपर लीक जैसा मसला मैं सुनता हूँ तो मेरा मन जो है या मेरा गुस्सा जो है वो इस तरह से खौल उठता है। मेरा खून की जिसने भी पेपर लीक किया है मैं उसके गुर्दे निकाल दूँ, उसको जो है ज़मीन में जिंदा गाड़ दूँ, ये भाषा जो है वो आकाश आनंद की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ उनको जाने का मौका मिलेगा तो जाहिर बात है कि वो जाएंगे। देखिए तनुज, यही राजनीति होती है। अगर इस राजनीति को हम समझें तो लालू और जो नीतीश कुमार एक समय एक दूसरे के बड़े धुर विरोधी रहा करते थे, लेकिन फिर बाद में दोस्ती हो जाती है, फिर बाद में दुश्मनी हो जाती है। तो ये सिलसिले जो है पॉलिटिकली ये हमेशा तक के लिए नहीं होते कि दुश्मनी है तो हमेशा तक रहने वाली है, दोस्ती है तो हमेशा तक रहने वाली। आपने देखा जयंत चौधरी जो बीजेपी को सुबह शाम गाली दिया करते थे, तमाम तरह की बातें बोला करते थे, चवन्नी छाप नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे तमाम सारे नामों को आप देखेंगे जो कल तक बीजेपी के बारे में बुरा भला बोलते थे, वो आज जो है बीजेपी के अंदर शामिल होते हुए नजर आते हैं। गौरव जो बल्लभ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, जिस तरह से संबित पात्रा से जो सवाल के जवाब उनके देते थे, जिस तरह से उनको फंसा दिया करते थे, आज वो खुद बीजेपी में जाकर बैठे हुए। तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे में जहाँ भी मौका मिलता है पार्टियों को, जहाँ भी लगता है नेताओं को कि हमारे लिए यहाँ पर बेहतर एक माहौल है, बेहतर एक कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है, बेहतर मौका मिलने वाला है, तो वो जाने से परहेज नहीं करते। और यही बात आकाश आनंद भी कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो मना नहीं करेंगे। सर देखिए, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल ये है कि जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि आकाश आनंद जिस स्पीड से राजनीति में घुसने की कोशिश कर रहे थे, घुस तो वो पूरी तरह से चुके हैं, लेकिन जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं कहीं वो फिसल ना जाए, क्योंकि उनके बयान वाकई में बहुत देखिए विवादों वाले मुझे लगता है आगे चलकर होने वाले हैं। आज वाला बयान जैसा भी आपने बोला कि पेपर लीक पर उन्होंने दिया, ये बयान अपने आप में एक बहुत अजीब बयान, बहुत ज्यादा एग्रेशन में वो बोलते नजर आए। हालांकि कुछ लोग तो अब उन्हें अमिताभ बच्चन भी कहने लगे हैं जब स्टेज पर चढ़कर वो बोलते हैं, और जिस जज्बे के साथ बोलते हैं वो पूरी तरह से
भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलते जी। हैं। वहीं वो ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल तो हो जाऊंगा अगर मेरी बातों पर वो सहमत होते हैं। तो कहीं ये राजनीति कहीं उल्टी ना पड़ जाए, कहीं वो फिसल ना जाए, ऐसा ही लगता है आपको? देखिए बिल्कुल, अगर बीएसपी की बात करें, जाहिर बात है कि पार्टी बनी हुई है, मजबूत पार्टी, कई बार सत्ता में रही हुई पार्टी, तो ऐसे में आकाश आनंद के लिए पूरी तरह से पिच जो है वो तैयार की गई है, मैदान पूरा तरह से उनके लिए सजाया गया है। तो ऐसे में उनको आकर सिर्फ स्टेज संभालना है और वही काम वो करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए स्टेज से जाकर आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी बयान दे सकते हैं, और वही बात आकाश आनंद भी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर का अनुभव अभी आकाश के पास उतना है नहीं, इसीलिए वो सिर्फ बयानों के जरिए अपने आप को लाइमलाइट में लेकर आना चाहते हैं, सुर्खियों में लेकर आना चाहते हैं। आप देखिए वो जब पहुंचते हैं स्टेज पर, कहते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, कभी कुछ और बात कहते हुए नजर आते हैं, कभी जो है अम्बेडकर के भक्त बताते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे तमाम सारे बयान हैं जो कहीं ना कहीं उनकी जो जुबान है वो फिसलती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन उनको पता है कि अगर मैंने बड़बोले बयान दिए, अगर इस तरह की बातें की, विवादित जो बयान है वो मैंने दिए, तो शायद उनको ज़्यादा जल्दी जो है पॉपुलरिटी मिलती हुई नजर आई। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे तो आकाश आनंद के जो बयान है उनको काफ़ी ट्रेंड किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उनको पता लग गया नब्ज क्या है, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर चाहे तो कोई भी बड़ा नेता हो, जब तक वो बयानबाजी विवादित नहीं करेगा तब तक शायद उसको उतनी लाइमलाइट नहीं मिलेगी। यही वजह है कि आकाश आनंद तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर जो अग्रेशन के साथ में अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए दलित समाज के तौर पर अगर देखा जाए तो उनको एक बड़े चेहरे के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि मायावती के भतीजे हैं। तो ऐसे में जो वोट बैंक है बीएसपी का, उसकी नज़र तो कम से कम जो आकाश आनंद है उनके ऊपर लगी हुई है। तो ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों में जो अग्रेशन उनकी बयानबाजी है, अग्रेशन उनका तरीका है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनकी पार्टी को भी मजबूत करता हुआ नजर आए। क्योंकि जिस तरह से भीम आर्मी को बनाया था चंद्रशेखर आज़ाद ने, उन्होंने भी यही बात कही थी, यही अग्रेशन दिखाया था, यही बात रखी थी कि जो भी मुझे जो है गलत कह सकते हैं कि मुझे दबाने का प्रयास करेगा, मैं उसके सामने उठकर उसको बताऊंगा। मुझे चश्मा लगाने मना करेगा तो मैं चश्मा लगाऊंगा, मुझे मूंछ रखने मना करेगा तो मैं मूंछ रखूंगा। यही सब अग्रेशन आज़ाद ने भी दिखाया था, और वैसे ही कुछ आकाश आनंद भी उनकी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सर देखिए, आकाश आनंद तो चलो मान लेते हैं कि आगे चलकर अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो बीजेपी में शामिल वो हो जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है क्या आकाश आनंद की खुद की कोई पहचान आपको नजर आ रही है मायावती के अलावा? देखिए अभी टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से 10 दिन के अंदर उनकी पहचान बन जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह की वो स्पीड दिखा रहे हैं, जिस तरह की तेज़ी दिखा रहे हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जाहिर बात है कि उनको पहचान बनाने में बहुत देर नहीं लगेगी। क्योंकि जो भी बड़बोले बयान बोलते हैं, विवादित बयान बोलते हैं, उनको जल्दी सुर्खियाँ मिल जाती है। मेरे ख्याल से यही चीज़ सोचकर आकाश आनंद जो इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं कि उनका बस चलता तो वो कुछ ऐसा कर जाते। तो ये सब तमाम जो बातें हैं, ये जो तमाम अग्रेशन है, इसी बात को लेकर है कि अभी ज़मीनी स्तर पर उनकी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे स्टेज के जरिए वो अपने आप को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। खासकर बीएसपी का जो वोट बैंक है उनको जगाना चाहते हैं, और वो ये कहते भी हैं कि बीएसपी एक बार फिर मजबूत होगी, एक बार फिर ताकत तो उनको मिलती हुई नजर आएगी। और जिस तरह के, चाहे वो हम बात करें कि जिस तरह से उन्होंने नगीना में बात करी, बिजनौर में कहा और संत नगर कबीर में कहा, नगर में कहा, ऐसे तमाम सारी जगहों पर वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहा है। आगरा में भी उन्होंने जो है कह सकते हैं कि अपना भाषण दिया था। तो ऐसे तमाम जगह जहाँ पर आकाश आनंद जा रहे हैं और बात रख रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस अंदाज में वो बात रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज़ाद से बड़ा नेता मैं हूँ और मुझे आप सबसे अधिक तवज्जो दीजिए ताकि आपका मैं भला कर पाऊँ। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी आपने आज़ाद का नाम लिया, क्या आपको नहीं लगता कि चंद्रशेखर आज़ाद की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं आनंद? क्योंकि विवादों में तो चंद्रशेखर आज़ाद भी रहते थे और शायद उन्हीं विवादों की वजह से आज एक बहुत बड़े नेता भी बन गए हैं। तो क्या आकाश आनंद उन्हीं की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने पहले आपसे कह रहा हूँ कि जब जिस तरह से आज़ाद का रुख रहा है, चाहे मूंछ रखने का हो, चाहे चश्मा लगाने का हो, या फिर अपने आप को कह सकते हैं हर जगह प्रेजेंट करने का तरीका हो, हमेशा आज़ाद ने खुद को जो है औरों से ऊपर रखने का प्रयास किया है। चाहे जात धर्म से की बात हो, वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि ये सब जमीन लोगों का बनाया हुआ सब कह सकते हैं गड़बड़ घोटाला है, इसीलिए पीएम मोदी से बात करते हैं कि देश से जात धर्म का जो झंझट है ये ख़त्म किया जाए, लगातार इसके ऊपर बयानबाजी करते हैं। तो बिल्कुल ये बात छुपी हुई नहीं है कि आकाश आनंद भी कुछ वैसे ही करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं, तमाम ऐसी बातें रख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जो माहौल है उसको गर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या वाकई इस माहौल को गर्म करने के बाद इससे बीएसपी को कोई फ़ायदा होगा? क्या बीएसपी के पक्ष में जो मत प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी? और क्या कोई सीट ऐसी रहेगी जहाँ पर बीएसपी इस बार अपने दम पर चुनाव में जीत दर्ज करती हुई नजर आए? जी वाकई में क्या बीएसपी इस बार अपने दम पर चुनाव में कुछ सीटें हासिल कर पाएगी या जीत दर्ज कर पाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब